नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे ना, बना के तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो यह भर्ती है महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर आ चुका है। वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस भर्ती के बारे में लगभग स्टूडेंट को पता ही नहीं है। इस भर्ती के अंदर फॉर्म डालोगे 100% सिलेक्शन हो जाएगा। महिला सुपरवाइजर की भर्ती है भाई, आपकी 2026-27 की स्पेशल भर्ती है। हम बात करेंगे आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, आपको पोस्ट कहां पर दी जाएगी, आपका वर्क क्या रहेगा, यानी कि जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहेगी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। भर्ती 2026-23, योग्यता होगी, वेतन है, सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर भी बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, मेडिकल कैसे होगा या फिर नहीं होगा, किस तरीके से सिलेक्शन है, अच्छे तरीके से बात करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी अपडेट रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। हमारे इस चैनल A to Z फॉर्म चैनल के माध्यम से आपको 10वीं बेस पर है, 12th बेस पे है, और आपको जो ग्रेजुएशन बेस पे है, ठीक है, ग्रेजुएशन बेस पे नई नई भर्तियों के बारे में हम आपको बताते रहते हैं। ठीक है, तो जो नई नई भर्तियां आती है उनके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त। ठीक है, देखिए, महिला सुपरवाइजर भर्ती सीधी भर्ती आपकी 2026-23 की आंगनवाड़ी केंद्रों में नेतृत्व का सुनहरा अवसर, बिना किसी लिखित परीक्षा के आपकी यह जॉब होने वाली है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आपकी ये जॉब आती है, ये पोस्ट आती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर आपकी ये भर्ती है। देखिए भाई, महिला सुपरवाइजर केंद्र की प्रमुख, देखिए सबसे पहले इसके अंदर बताया गया कि क्या काम करना होगा। देखिए, सुपरवाइजर का पद आंगनवाड़ी प्रणाली में सबसे उच्च और सम्मानजनक पद है। सुपरवाइजर का पद, सुपरवाइजर सबसे बड़ी पोस्ट है। अब देखिए, महिला सुपरवाइजर है जो केंद्र की प्रमुख होती है, उसका काम क्या होगा, निगरानी करना, सहायिका और कार्यकर्ता के कार्यों की देख रेख करना कि वो काम सही कर रही है या नहीं करनी है। टीकाकरण, जो आपने देखा होगा, टीका लगाने वाले सरकारी नियमों के अनुसार टीकाकरण अभियान का संचालन करना, और अलग अलग मोहल्ले के अंदर, जैसे अपना गांव शहर मोहल्ले के अंदर अलग अलग जो अपनी वर्कर उनको भेजना और पूछना कि कहां पर काम हुआ है, कहां पर काम नहीं हुआ है। योजनाएं देखिए क्या है, नई सरकारी योजनाओं को केंद्र में लागू करवाना। ठीक है, अपना जो केंद्र होता है ना, जो जैसे जो हमारे गांव में, हमारे शहर के अंदर जो केंद्र पड़ता है आपका, तो वहां पर क्या है कि उन स्कीमों को लागू करवाना, उनके बारे में वहां के लोगों को बताना। अब देखिए भाई, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सबसे पहले आंगनवाड़ी सहायिका होती है, उसके बाद में ये होती है, और उसके बाद में आपकी ये होती है, यानी कि इन दोनों के ऊपर रहती है सुपरवाइजर, जो कि एक बड़ी पोस्ट है और सम्मानजनक हम कह सकते हैं कि पोस्ट आपकी रहती है। सुपरवाइजर भर्ती के प्रकार कौन से हैं, तो देखिए दोस्तों, सामान्य भर्ती केवल महिलाएं, हाँ नहीं, तो क्या लिखा गया है, जब एक तो होती है सामान्य भर्ती, ठीक है, और एक है आपकी संयुक्त भर्ती। सबसे बेहतरीन अवसर सीधी विभागीय भर्ती, केवल महिलाएं नहीं, हानि क्या लिख रखा है। देखिए इसके अंदर बता रहा है कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन कौन कर सकता है। तो सामान्य भर्ती है, उसके अंदर केवल महिलाएं। जो कि संयुक्त भर्ती है, उसके अंदर महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लिखित परीक्षा, तो क्या सामान्य भर्ती के अंदर लिखित परीक्षा होगी, बिल्कुल हाँ लिखित परीक्षा होगी। संयुक्त भर्ती के अंदर बिल्कुल हाँ लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पर बात करें तो सीधी जो विभागीय भर्ती होती है, इसके अंदर केवल महिलाएं अप्लाई कर सकती है, उसके अंदर कोई किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है, और ये सबसे बेहतरीन अवसर होता है। अब देखिए, सीटी आवश्यक, हाँ यहाँ पर कह रहा है नहीं, यहाँ पर सीटी आवश्यक नहीं है। यहाँ पर कहें तो संयुक्त भर्ती के अंदर हाँ सीटी आवश्यक होता है, और यहाँ पर कहें तो नहीं, यहाँ पर सीटी आवश्यक नहीं होता है। और यह हमारी सबसे खास भर्ती रहती है। इसके अंदर ये कुछ बताया गया है, सामान्य भर्ती होती है, संयुक्त भर्ती होती है, और एक आपकी सीधी विभाग की तरफ से भर्ती आती है। सीधी भर्ती के लिए आपकी योग्यता, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो आपकी सीधी भर्ती है, सीधी विभागीय भर्ती, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैसे अप्लाई करना था, वो भी हम बात करेंगे। देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, स्नातक डिग्री, बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई भी मान्यता प्राप्त डिग्री, ठीक है, स्नातक यानी कि आपके पास में ग्रेजुएशन कहा गया है इसके अंदर, बाकी जितने विभागीय अनुभव, हाँ ठीक है, प्लस में ये हो, और प्लस में क्या था, 5 वर्ष का अनुभव एक्सपीरियंस हो आपके पास में कार्यकर्ता के रूप में, या फिर 5 से 10 वर्ष का अनुभव सहायिका या कार्यकर्ता के रूप में, या तो सहायिका का या कार्यकर्ता के रूप में आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 5 से 10 साल का हो सीधे, और उसके बाद में सीधे आप पात्र हैं, सीधे आवेदन के पात्र हैं आप। ठीक है, इसके अंदर ना एग्जाम होगा,
और क्या नहीं होगा, ना ही कोई सीटी वाला चाहिए और ना ही कोई इसके अंदर एग्जाम होगा। ठीक है, यह आया आपको अच्छे से समझ में। अब देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, आयु सीमा और छूट कि आपको आयु के अंदर आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए और उसके अंदर छूट कितनी दी गई है। और यहाँ पर हम बात करेंगे एज काउंट कब तक होगी आपकी, तो कम से कम आपकी होनी चाहिए, यहां पर लिख देता हूं मैं, कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 18 वर्ष। ठीक है, कम से कम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। और जो सामान्य वर्ग है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम यूआर कैटेगरी बोलते हैं, जिसको हम, ठीक है, जनरल कैटेगरी हम जिसको बोलते हैं, जनरल कैटेगरी की यहाँ पर बात हो रही है 40 वर्ष तक। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ यूआर की है 18 से 40 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ यूआर के 18 से 40 वर्ष तक है। उसके बाद में बात करें ओबीसी वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाती है, यानी कि 18 से लेकर 43 तक, जो ओबीसी कैटेगरी है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है 18 से 43 वर्ष। ठीक है, 43, महिला की बात हो रही है, फीमेल्स की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर मैं लिख दूंगा आगे। उसके बाद में एससी एसटी वर्ग के लिए छूट की बात की जाए तो 5 वर्ष की है, यानी कि 18 से लेकर जो एससी एंड एसटी वर्ग के लिए छूट की बात की जाए तो वो आपके 5 वर्ष से 45 वर्ष तक। ठीक है, अब देखिए एससी एंड एसटी के लिए हम बात करें तो 18 से लेकर आपकी कितनी होनी चाहिए, 45 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए भर्ती है तो जाहिर सी बात है कि आपकी फीमेल की ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये फीमेल की बात हो रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि आयु और अनुभव का यह सही संतुलन अनुभवी महिलाओं को नेतृत्व का मौका देता है। और एज काउंट आपकी लगभग कौन सी होगी, एज काउंट की आप इस एज तक 40, 43 या 45 वर्ष की होनी चाहिए अपनी कैटेगरी के अनुसार। तो वो होगा आपका 1 जुलाई 2026 आपका एज काउंट रहेगा। यहां तक आपकी इतनी एज होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आपकी इतनी एज होनी चाहिए 1 जुलाई 2026 तक। अब देखिए भाई, देखिए चयन प्रक्रिया बिना, ये इसका मतलब ये नहीं कि इस एज तक आपका होना चाहिए, अगर आप इतनी एज आपकी बाकी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले आपकी एज खत्म हो चुकी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए भाई, चयन प्रक्रिया, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि सिलेक्शन कैसे होगा, बिना परीक्षा के आपका सिलेक्शन होगा, आपको भी पता है। ऑनलाइन आवेदन कर रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना है, अगर आप क्वालिफिकेशन आपकी जो मैंने बताई वैसी है तो। डॉक्यूमेंट सत्यापन, आपको डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा 10 जो आपकी डिग्री है और 5-10 साल के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच होगी, आपको बुलाया जाएगा। क्या क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। ठीक है, जो आप फॉर्म भरोगे इसके आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सीधी मेरिट सूची बनेगी कि कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है, अनुभव और शैक्षणिक अंकों के आधार पर पारदर्शी सूची लगेगी आपकी, अंतिम सिलेक्शन आपको दिया जाएगा, सीधे सुपरवाइजर आपको नियुक्ति दी जाएगी, शून्य लिखित परीक्षा। चयन पूरी तरीके से आपके अनुभव और शिक्षा की मेरिट पर आधारित होने वाला है मेरे दोस्त मेरे भाई। देखिए भाई, राज्य और समय सीमा रोल आउट रोड मैप कहता है, तो देखिए यहां पर क्या बताया गया है, चरण 1 कहता है उत्तर प्रदेश और दिल्ली 3000 संभावित पद हैं। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के अंदर बात की जाए चरण 2 जुलाई अगस्त के अंदर, देखिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली 3000 संभावित पद है, यहाँ पर अप्लाई कोई मर्जी कर सकता है। जुलाई अगस्त आधिकारिक सूचना आएगी वेबसाइट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखिए। ये भर्ती आपकी जुलाई लास्ट में अगस्त के फर्स्ट में आने वाली है। ठीक है, ये इसके अंदर बताया गया। अपनी डिग्री और अनुभव प्रमाण पत्र तैयार रखें, आपका आंगनवाड़ी नेतृत्व का सफर जल्द ही शुरू होने वाला है। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।